वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस वाच्य कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए वॉइस जो है ना, इसका दो प्रकार हो जाता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, इसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। और दूसरा होता है पैसिव, पैसिव वॉइस, इसको कहते हैं कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में देखो कर्ता की प्रधानता रहती है, शब्द से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। कर्तृ मीन्स कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम यहाँ कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर काम का फल पड़ता है। तो राम आम खाता है, तो राम किसको खाता है? आम को। खाने का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम को खाया जा रहा है, तो आम जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो इस सेंटेंस में कर्म की प्रधानता होगी पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है। अब जैसे देखो, मान लो कि राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो एक्टिव वॉइस हो गया। इसी का पैसिव जो होगा, इसका अर्थ हुआ राम आम खाता है। और जब पैसिव बनाएंगे इसका तो हो जाएगा, देखो ये पहले होगा अ मैंगो इज ईटेन, अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। इसका अर्थ हुआ कि एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। ये हुआ राम आम खाता है, तो प्रधानता किसकी है? राम की है, ये सब्जेक्ट है, और ये इसका मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। तो राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट हुआ, मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है यह सेंटेंस, क्योंकि एक्टिव वॉइस है। और पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसीलिए कर्मवाच्य कहा गया है। तो अब मैंगो इज, तो इसमें मेन आपको मैंगो हो गया, इज ईटेन बाय राम। एक तरह से अब सब्जेक्ट मैंगो बन गया, और राम जो हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब मैंगो इज ईटेन बाय राम, इसकी हिंदी हो गई आम, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। इसका अर्थ हो गया कि राम आम खाता है। देख रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चेंज हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और जो यहाँ सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया, बदल गया। समझ में आ रहा है? दूसरा जो है देखो, आई टीच यू, तो आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, और वो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर टॉट, टॉट बाय, आई का मी हो जाता है। यू आर टॉट बाय मी, तुम लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, चाहे आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट यू हो गया, आई मी जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? और ये तो वर्ब है, ये है, यहाँ वर्ब होता है, ये वर्ब है, टॉट भी वर्ब हो गया, यहाँ इट भी वर्ब है, यहाँ टीच हो गया वर्ब। ऐसा समझ में? तो यही एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस होता है। समझ में आया? है ना। तो एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए आएगा, या फिर पैसिव दिया रहेगा, कहेगा उसका एक्टिव बनाइए। ये तो आपका एग्जाम्पल था, ठीक है। अब उसके बाद अब 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में 4 भाग है प्रेजेंट टेंस का, है ना, जिसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यू है, जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। तो तीनों को का होता है 1, 2 और 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से, है ना, पास्ट में भी तीनों का होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तीनों का। और फ्यूचर में जब आते हैं तो पहला और तीसरा का होता है। पास्ट इंडेफिनिट का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट का नहीं होगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट का होगा, फर्स्ट और थर्ड का होगा, सेकेंड और फोर्थ का नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर में 2 हो गया, पास्ट में 3 हो गया, अब प्रेजेंट में 3 हो गया। यही 3 3 6 और 2 8, प्रेजेंट का 3, फिर पास्ट का 3, अब फ्यूचर का 2। टोटल जो है आपको 3 3 6 2 8 टेंस का
आपको पैसिव वॉइस समझना यही आपका, जिसमें ये तो समझाया गया, इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसका प्रेजेंट टेंस का आप बताते हैं। नोट किए हैं? नोट करना चाहिए, इसे नोट हैं, नोट करते हुए चलो, नेट करते चलिए जल्दी जल्दी। अब देखो, अब प्रेजेंट टेंस का हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पुराना जो ग्रामर है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा, और नया वाला में इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा गया है ना। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह स्ट्रक्चर है। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर जो हो गया, ये एक्टिव वॉइस का हो गया। देखो, ये भी का मतलब हो गया एक्टिव वॉइस, है ना। और इसी का पीवी यानी कि पैसिव वॉइस का क्या इसका होगा। देखो, तो पहले तो लिखाता है सब्जेक्ट, लेकिन यह सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, चेंज हुआ था ना। प्लस देखो, एक्जुलरीज वर्ब में इज का प्रयोग, चाहे एम का प्रयोग, चाहे आर का प्रयोग होता है ना। और उसके बाद अब V3 का प्रयोग होता है, और उसके बाद देखो बाय का प्रयोग होता है, और तब इसका ऑब्जेक्ट होता है जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। ये स्ट्रक्चर है, यही मेन स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का याद रख लीजिए। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही जो स्ट्रक्चर है वही एक्टिव वॉइस में रहता है। और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑक्सिलरीज वर्ब इज एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग होता है, और प्लस V3 का प्रयोग होता है, प्लस बाय का प्रयोग होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। ठीक है। अब जैसे, अब देखो, एक तो एक्टिव वॉइस लेते हैं, मान लो ये भी है, मोहन रीड्स ए स्टोरी। मोहन रीड्स ए स्टोरी, मोहन एक कहानी पढ़ता है। ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका। देखो, ये ऑब्जेक्ट है पहले, और ये सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट लिखना है जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, तो क्या लिखाएगा, ए स्टोरी। अच्छा, स्टोरी के साथ इज का प्रयोग होता है, इज। अच्छा, वर्ब में यहाँ क्या है, भी है ना, रीड। तो रीड का क्या होता है, रीड, रेड, रेड, ऐसे चलता है। देखो स्पेलिंग, देखो रीड स्पेलिंग सेम ही रहता है ना। रीड स्पेलिंग सब में सेम, लेकिन पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ना है रीड, इसको पढ़ना है रेड, और इसको पढ़ना है रेड। क्या हो जाएगा, ए स्टोरी इज रेड बाय मी। स्टोरी इज रेड बाय, नहीं मोहन ना है, स्टोरी इज रेड बाय मोहन। मोहन क्या था, यहाँ सब्जेक्ट था। तो नियम कह रहा है कि जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो स्टोरी, स्टोरी के साथ इज लगता है, और तब रेड, स्पेलिंग तो तीनों में सेम रहता है, लेकिन पढ़ा जाता है रेड। तो स्टोरी इज रेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा एक कहानी पढ़ी जाती है। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो, एक्टिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, एक्टिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, देखो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, राम हो गया सब्जेक्ट, तो चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ इज का प्रयोग होगा, तो क्रिकेट इज। अब प्ले का क्या होता है, प्लेड, हाँ प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, और फिर प्लेड ही होगा यार। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राम हो जाएगा। क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तो यही हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। देखो यही दोनों स्ट्रक्चर याद रख लोगे तो तुम्हारा सब बन जाएगा।
देखो स्ट्रक्चर यही है, इसी को याद रखना है। इसी को याद रखना है।